In this case, they are saying an object is placed at 10 centimeter from convex mirror. तो let's firstly have the convex mirror. And they are saying कि हमने एक object place किया है. Let's say this is any object 10 centimeter from convex mirror. Now if you want, you can make it like proper on size. Yeah. So ये जो image है हमारी, this is basically something 10 centimeter from convex mirror है. This is something given to you 10 centimeter. Moving further, they have also like provided you 15 centimeter as the focal length. Now they have asked you the position, that means V पूछा है कि किस पॉइंट पे तुम्हारा इमेज फॉर्म होगा. आई होप इफ़ यू नो द नेचर ऑफ कॉन्वेक्स तो हमको पता है इट फॉल्स ऑन द राइट साइड. ओके, एंड हाउ वी डिटरमाइन पैरेलल लाइंस है, ये बेसिकली डाइवर्ज हो जाते हैं बट हम इसको इमेजिनरली मीट करवाते हैं. देन मूविंग फर्दर दिस इज़ ऑल्सो पास थ्रू. तो जिस पॉइंट पे वो दोनों ये करेंगे वहाँ पे इमेज बनती है. Anyways, we are not supposed to plot the ray diagram. Okay, this is for just rough information कि we know कि image basically falls to the, but वो हमको figure out करना होगा. Let's see how to go with this. Yeah. So U is always negative no matter whether it is mirror, lens, जो भी है सबके केस में U हमेशा क्या होगा 10 like negative ही होगा, not 10 negative होगा. फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर के केस में इस साइड फॉल होता है. ओके, बिकॉज रेज लेफ्ट साइड नहीं कन्वर्ज हो रही है, वो राइट साइड इमेजिनरली कन्वर्ज हो रही है. तो फोकल लेंथ इसके केस में तुम्हारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा. दैट मीन्स +15 सेंटीमीटर एंड प्लस की साइन हम रिप्रेजेंट नहीं करते. पोजीशन पूछा है, पोजीशन का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस. एंड दूसरा उसने क्या पूछा है, नेचर ऑफ इमेज. सो लेट्स गो विद दिस. नाउ मिरर का फॉर्मूला है, यहाँ पे तुम लोगों को अवेयरनेस होना चाहिए मिरर एंड ऑल ये सब. तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u. लेंसेज के केस में माइनस होता है, इसके केस में प्लस होता है. ये हो गया 15. दिस इज़ वी नीड टू डिटरमाइन. और यहाँ पे आ गया 10 बिकॉज ये -10 था. मूविंग फर्दर अगर मुझे ये चाहिए तो ये 1/15 प्लस 1/ क्या हो जाएगा 10. और इस साइड हमारे पास क्या है v. अगेन डिनोमिनेटर कॉमन होता तो हम अल्जेब्रिक फंक्शन परफॉर्म कर सकते थे, नहीं है. सो विल मेक इट कॉमन. इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, राइट. सो ये मुझे क्या मिल गया, 30 मिल जाएगा. सो यहाँ पे आया मेरे पास 2/30 और इधर है मेरे पास 3/30 एंड इट इज़ इक्वल्स टू 1/v. फर्दर सो आई विल बी राइटिंग 1/v. 30 कॉमन है और ये क्या हो गया 2 + 3. ओके, सो 1/v इज इक्वल्स टू 5/30. सो दैट मीन्स ये 1 ज़ा और ये कितने ज़ा 6 ज़ा. सो देयर फोर आई गेट v इज इक्वल्स टू हाउ मच 6 सेंटीमीटर. ओके, सो द वे वी सेट कि ऑलरेडी हमको ये इमेज कहाँ पे मिलेगा, राइट साइड मिलेगा. दैट इज़ द रीज़न कि वैल्यू जो है वो क्या है, पॉजिटिव है. नाउ दे हैव आस्क यू द नेचर ऑफ इमेज. तो फर्स्टली ये लेफ्ट साइड बना या राइट साइड, राइट साइड. ठीक है, तो अगर ये राइट साइड है तो हम इसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल. अगर लेफ्ट साइड होता तो क्या बोलते, रियल. सेकेंड थिंग इज दैट प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर बना है या नीचे, नीचे बना है, राइट. तो अगर ये प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर बना है, तो अगर ऊपर बना है तो हम इसको इरेक्ट बोलेंगे. अगर नीचे बना होता तो इन्वर्टेड बोलते. देन यू सी द साइज में डिक्रीज हुआ है. ओके ओके, यू विल बी सेइंग कलर भी चेंज हुआ है, बट नो, कलर नहीं चेंज होगा, इट विल रिमेन सेम. ओके, वन मोर थिंग दैट इज साइज जो है वो छोटी हुई है. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास आएगा डिमिनिश्ड इमेज. अंडरस्टूड. सो दिस इज द नेचर ऑफ इमेज दैट यू कैन स्टेट इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन. So I hope solution is clear to you all. In case if you have any doubt, so you can reach to us.